मेरे साथ अब रामकृपाल सिंह भी जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और दशकों से बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन पर नजर भी बनाए हुए हैं। पंडित शशि शेखर हैं, नन्हे से पंडित जी हैं। इसके अलावा स्वामी डॉक्टर उमा कांतानंद सरस्वती जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर हैं। विपनेश को भी आप देख पा रहे हैं, मानस श्रीवास्तव भी हैं। रामकृपाल जी, एक कमेंट करिएगा सर, छोटा सा। आज का जो ये मुख्य कार्यक्रम है, इससे ठीक पहले हम देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बाबरी मस्जिद थी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। हम तो मान के चल रहे थे कि ये राजनीति जब राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएगी राम मंदिर पर, अयोध्या पर। ऐसा होता दिख नहीं रहा है रामकृपाल जी। रामकृपाल जी सुन पा रहे हैं? नहीं, रामकृपाल जी को आवाज नहीं मिल रही है। मानस आपके पास आ रहा हूं। मानस जरा बताइए, मानस तस्वीरें दिखाइए, आप कहां पर है? मानस आपके पीछे क्या हो रहा है? देखिए, ये अयोध्या का जो मुख्य मार्ग है जहां पर राम जन्मभूमि है वहां पर जाता है और इसको सुरक्षा के लिहाज से आपको दिखाएंगे कि पूरी सड़क को इस वक्त बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि पूरी पीछे आपको मेरे सन्नाटा नजर आ रहा होगा, कोई भी वाहन आपको निकलता हुआ नजर नहीं आ पाएगा। इसकी वजह यह है कि कल रात से ही इस पूरे मार्ग को सील कर दिया गया है, क्योंकि यहीं से होकर के ही प्रधानमंत्री को गुजरना है। हो सकता है कि अगर वो सड़क मार्ग से आएंगे तो इस मार्ग से आ सकते हैं, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर लैंड हो जाएगा उसके बाद इस मार्ग, चूंकि ये मुख्य मार्ग है तो इसी रास्ते से जा सकते हैं। अगर मौसम ठीक रहा और बारिश नहीं हुई इस वक्त तो फिर सीधे हेलीकॉप्टर से ही वो लैंड कर जाएंगे। लेकिन सुरक्षा के कारणों से इस पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि इस पूरे इलाके में जो मंदिर हैं वहां पर लोगों का भजन कीर्तन चल रहा है, उनको आने जाने की परमिशन है, पैदल जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यहां से राम जन्मभूमि की तरफ जैसे ही आप मुड़ेंगे, वहां से फिर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जब तक प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगे, मतलब 2:30 बजे तक, तब तक ये पूरा इलाका इसी तरीके से सील रहेगा। क्योंकि आपको भी पता है मानक कि कुछ दिन पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक अलर्ट जारी किया था, यूपी गवर्नमेंट को भी अलर्ट किया था कि 5 तारीख को विशेष तौर पर सतर्कता बरती जाए, आतंकी हमले का इनपुट है। तो इसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था की गई है। और आपको एक बात और बता दें, महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में आएंगे उस वक्त यहाँ पर जो उस इलाके के आसपास 2 किलोमीटर की रेंज में छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं, ताकि न केवल जमीन से बल्कि ऊपर से भी नजर रखी जा सके। और यानी अलर्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, मानस लौटूंगा आपके पास। जाहिर है प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं अयोध्या के अंदर, तो फिर सिक्योरिटी के बंदोबस्त तो तगड़े होंगे ही। आज सुबह अयोध्या के सरयू घाट पर संतों में भी वहां गजब का उत्साह दिख रहा है। मौनी बाबा से बात की हमारे सहयोगी अशोक तिवारी ने, जरा सुनिए। अयोध्या में आज भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। और उसके ठीक पहले जो सरयू का तट पर है वहां पर तमाम सारे साधु संतों के आने का सिलसिला आज जारी है। सबसे पहले मैं आपको अयोध्या में जो सरयू तट है इसकी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि आज सुबह से ही यहाँ पर आस्था की डुबकी देखने को मिल रही है। तमाम सारे साधु संत जो हैं वो पहले अयोध्या आकर सरयू का स्नान कर रहे हैं और सबके मन की जो कामना है, यानी कि अयोध्या में मंदिर निर्माण जिसके लिए सालों साल संघर्ष चला है, वो आज पूरा होने वाला है। हमारे साथ मौनी महाराज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा, आज जो लड़ाई आप लोग वर्षों से लड़ रहे थे, आज उसकी आधारशिला रखी जाने वाली है, भूमि पूजन किया जाने वाला है, मन में क्या भाव आ रहा है? नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यैश्च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रिय मानुलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुत्कणेभ्यः वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशौर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनसम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। आज हम सबके जीवन की वो उपलब्धि का समय है जैसे किसी के जीवन की सारी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान का साक्षात्कार दर्शन हो जाए, तो 492 वर्षों बाद भगवान का पुनः अवतार अयोध्या में होगा। ऐसी संकल्पना लेकर के हम सब मां सरयू की गोद के सामने खड़े हैं। मां से प्रार्थना है कि वही बाल रूप जो त्रेता कालीन युग में दर्शन करने को प्राप्त हुआ था, भूमि पूजन के बाद हम सबको उसी दर्शन का, उसी रूप का दर्शन होने लगे। क्योंकि भगवान राम के दिव्य मंदिर निर्माण के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो छटा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेगी, संपूर्ण विश्व में जो मानवता का संदेश देगी, प्रत्येक प्राणी में
ही नहीं पशु पक्षियों में भी जो परमात्मा राम के जीवन काल का चरित्र रहा है वह जब देखने को मिलेगा तो कहीं न कहीं से निश्चित रूप से सबको बड़ा संतोष होगा, क्योंकि राम के जीवन में 16 चीजें बड़ी प्रमुख थीं। चरित्र, धर्म, न्याय, अहिंसा, त्याग, जप, तप, परमार्थ, पुरुषार्थ, निष्ठा, वैराग्य, सेवा, साधना, पराक्रम, विजय और शौर्य। यह जो राम जी के साथ था उससे हम लोगों को भी कुछ प्राप्त हो, इसके लिए सब अपनी आंखों की पलक बुझाए हुए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृपा निधान, जीवन की वो शक्तियां मुझे भी प्राप्त करिए जिससे मैं भी मर्यादित रह करके संसार जगत की मर्यादाओं की रक्षा कर सकूं। अच्छा, मुझे बताइए महाराज जी, प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर बीते कई दिनों से पत्र लिखा गया, उनको बुलाए जाने की मांग की जा रही थी। आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, आप लोग कैसे देखते हैं? कि प्रधानमंत्री एक संत हैं, वह देश के एक होनहार संत हैं। राजनीति की सत्ता पर रहते हुए भी बिना किसी लोभ और बिना किसी प्रपंच के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इसी संत उनके आने प्रतिज्ञा कर रहा है। क्योंकि इसी तरह साधु संतों की राय तो आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन एक तस्वीर भी हमें आपको दिखानी है। फिलहाल जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, मेरी सहयोगी विपनेश आप देख पा रहे हैं, अयोध्या से डायरेक्ट लाइव मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पंडित शशि शेखर जी महाराज हैं, स्वामी उमाकांतानंद जी हैं, रामकृपाल जी भी जुड़ गए हैं। उम्मीद है रामकृपाल जी आपको आवाज आ रही होगी। रामकृपाल जी सुन पा रहे हैं? रामकृपाल जी तक आवाज नहीं जा रही है। मैं राजीव रंजन के पास चलता हूं। सुबह सुबह राजीव, आप हनुमानगढ़ी मंदिर में है शायद, आपने कुछ वहां तस्वीरें भी दिखाई थी। अभी आप कहां हैं राजीव, क्या हो रहा है वहां? मैं एक जगह नहीं हूं मानक, आज जो है बहुत ऐतिहासिक दिन है। अब मैं दूसरी जगह हूं और न्यूज 24 पर कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर फिर हाजिर हूं। मैं देखिए आपको दिखा रहा हूं ये पूजा सामग्री, ये पूरे देश की नदियों के जल, सारे जो पवित्र भूमि की जो मिट्टियां हैं वो सब एक जगह तैयार कर दी गई हैं और अब यहां से ये पूजा स्थल जहां भूमि पूजन होना है वहां जाना है। ये न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, पूरे देश की नदियों की जो पवित्र नदियों के जल हैं, सारी धार्मिक जो जगह है, पंचकोसी परिक्रमा जो यहाँ पर की जाती है, 84 कोसी, उसमें जो अयोध्या के बीच में मंदिर पड़ते हैं वो, और देश भर के गंगा जल से लेके यमुना जल, सारी नदियों के जल, और यहाँ पर सारे मंदिरों के जो पवित्र मिट्टी है और माटी है उसको यहाँ पर ले आके रखा गया। अब सब चीजों को एक जगह रखा जा रहा है और यहाँ से 8 बजे के बाद इन सारी चीजों को, पूजा सामग्री को यहाँ से लेकर के जाया जाएगा वहाँ जहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में ये सारी चीजें एक जगह रखी जा रही हैं सुबह से, और कुछ और लोग देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। ये देखिए कच्छ से आए हुए हैं आप, भगवान के लिए बाकी ये भगवान के लिए राखी, ये कच्छ की मिट्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के कच्छ से, और ये जल भी लेकर आए। जय भगवान गोयल को आप जानते ही हैं, दिल्ली के चेहरे, ये भी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के यहाँ कांवड़ सेवक पूरक में आए हुए हैं। तैयारी पूरी अयोध्या में हो रही है। मानक, मैंने आपको न्यूज 24 पर दिखाया कि ये सारी चीजें जो पूजा के लिए जा रही हैं और जहां भूमि पूजन में जिनका इस्तेमाल होगा, ये सब यहां पर तैयार की जा रही हैं। बिल्कुल राजीव, आप तो सुबह सुबह पसीने पसीने हो गए। आप कह रहे थे मैं एक जगह नहीं हूं, मैं कई जगह हूं, इसीलिए हम देख रहे हैं। राजीव, वहां तो मौसम सुहाना है, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, मौसम सुहाना नहीं, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। सुबह जब मानक सुबह जब हुई थी तो आंधी ऐसी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे कार्यक्रम होगा। उसके बाद रुक कर अयोध्या में लगातार हल्की फुल्की बारिश हो रही है और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, और पसीना जो आप देख रहे हैं तो हम काम भी कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे लगता है आप ज्यादा काम कर रहे हैं। देखिए जो मेरे बाकी सहयोगी हैं वो तो खुली हवा का आनंद ले रहे हैं, सरयू किनारे, राम की पैड़ी पर। देखिए जरा दिखाता हूं आपको, देखिए विपनेश के पास चलते हैं। अभी ये दर्शन भी करते रहिए, सारी तस्वीरें भी देखते रहिए। अपने दर्शकों से कह रहा हूं, चाहे हनुमानगढ़ी हो, चाहे आज भूमि पूजन के लिए देश भर से जो जल आ रहा है, जो सामग्री आ रही है वो हो, जरा विपनेश को दिखाइए। विपनेश एक बार जरा दिखाइए पीछे कैसी तस्वीरें हैं, इस समय कैसा मौसम है वहां, विपनेश? जी देखिए, इस हवा का, इस मौसम का आनंद हम इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हम खुले में हैं। यहाँ पर माँ सरयू के घाट पर हैं, राम की पैड़ी पर हैं, इसीलिए हमें पसीना नहीं आ रहा है। हम इस
अच्छे मौसम का आनंद ले पा रहे हैं। लेकिन जहां पर राजीव मौजूद है वो अयोध्या में है और वहां जरूर गर्मी हो सकती है क्योंकि भागदौड़ भी कर रहे हैं। हाँ। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है। आप देखेंगे चहल पहल है और यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि सुबह का मौसम है तो नहाई हुई ये प्राचीन अयोध्या को आप देख पा रहे हैं स्नान करके तैयार है क्योंकि इस प्राचीन अयोध्या भूमि पूजन में ये तमाम मंदिर ये तमाम जहाँ पर ये देखिए अगर आप नजर डालेंगे जो बड़ा सा गुम्बद है ये लक्ष्मण जी का इकलौता महल है, देश में कहीं नहीं है, मात्र यहाँ पर राम की पैड़ी पर विराजमान है और यहीं से लक्ष्मण जो है परम धाम के लिए निकले थे। ये तस्वीरें जानना देखना दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये प्राचीन अयोध्या है और यहीं पर सारी निशानियाँ मिलती हैं, यहीं पर सारी कहानियाँ मिलती हैं। तो अयोध्या हनुमानगढ़ी आने के बाद हर दर्शक हर जितनी भी बड़ी खास हस्ती हैं राम की पैड़ी सरयू घाट और ये प्राचीन अयोध्या के दर्शन ज़रूर करती हैं। यही है पुरानी इमारतें हैं, इनका रंग रोगन होता रहा और सरयू नदी तो इनकी हमेशा अपनी आंखों से निहारती रही, साक्षी रही है। अयोध्या को कई बार बसते हुए देखा है, कई बार उजड़ते हुए देखा है, यहाँ पर नागेश्वर मंदिर भी है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शुभ घड़ी पर, ऐतिहासिक पल पर और साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि अब सारी तैयारियां कर ली गई हैं। राजीव ने दिखाया कि पूजा सामग्री अब से थोड़ी देर के बाद जो मुख्य स्थान है पूजा स्थल वहां पर पहुंचाई जाएगी। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने दर्शकों को मैं बता देती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपसे सुनूंगा मैं। मुझे फिलहाल एक ब्रेक लेना है और मुझे उम्मीद है रामकृपाल जी की आवाज भी हम तक अब पहुंच रही होगी। रामकृपाल जी से थोड़ी राजनीतिक बात भी होगी क्योंकि आज जबकि श्री राम दिवस है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भूमि पूजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी शुरू करने वाले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बाकायदा बयान जारी करके एक तरह से अपना विरोध जता दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।